ये देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ बेज थ्योरम। ये प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी में ये टॉपिक बड़ा परेशान किए हुए है सबको, इसको देख के ही दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, इसको डिस्कस किया जाए तो सबसे आसान टॉपिक है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेज थ्योरम, ठीक। बेज थ्योरम डिस्कस करने से पहले एक आध बातें आपको बतानी है, ठीक है। जैसे एक आता आपका है एडिशन रूल, प्रोबेबिलिटी में एडिशन कैसे देखे। जैसे सेट थ्योरी में आप पढ़े हैं कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मान लिया जाए कि ए और बी इवेंट्स हैं, ठीक। तो इसको अगर एन एस से हम डिवाइड कर देते हैं, एन एस से दोनों साइड, है ना, तो क्या बन जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यही हो गया आपका इसका एडिशन रूल, ठीक। अब यही आपका जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा है तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, जब सेट थ्री में लगाते हैं, ठीक ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ एक बात बताना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन खत्म। इसी तरीके से अगर तीन दिया हुआ ए बी सी, तीन इवेंट है, तीनों में कहा जाए आपका कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करने का मतलब है किसी भी दो की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या एक्सक्लूसिव होंगे। मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन में करेंगे तब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो होगा, इंटरसेक्शन में सारा पोर्शन कट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक है। तो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में चाहे आपका तीन इवेंट हो, चार इवेंट हो, चाहे बहुत ज़्यादा हो, सबका यूनियन निकालते हैं तो सीधे क्या होता है, सबका सम हो जाता है, ठीक है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो एडिशन वाला जान गए। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात जानना है आपका, पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है ये थोड़ा समझना है, ठीक है। पार्टीशन नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पार्टीशन मतलब क्या होता है, बांटना, तोड़ना, है ना। देखिए जैसे कि हम कह दें ऐसे, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, मान इतना ही लगता है, कोई आपका सिंपल स्पेस, ठीक। और E1 को इवेंट ले लिए हम 1 2 3, और E2 को इवेंट ले लिए हम आपका 4 5, और E3 को इवेंट ले लिए हम 6 7 8, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आपका कि किसी भी दो का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई होगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी दो लेंगे तो डिसजॉइंट सेट है, कॉमन कुछ नहीं है। ये बात क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी E1 E2 E3 आर क्या बोलेंगे, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक। दूसरी बात कि इन तीनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो आपका ये एस आ जाएगा, तीनों मिलाने पे एस आ गया तो कहेंगे एग्जॉस्टिव है। तो अगर इस तरीके अगर केस मिलता है कि आपका इवेंट्स जो दिए हुए हैं पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो, तो इनको बोलेंगे कि ये E1 E2 E3 एस के पार्टीशन है। पार्टीशन में उसका टुकड़ा, ठीक है, तीन पार्ट में बांट दिया गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट, एक तीन ही नहीं 4 5 6 जितना चाहे बांट सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे करें हम, ध्यान दीजिएगा,
इसमें हम लिख दें यहाँ पर 6 लिखते हैं, तो एग्जॉस्टिव है क्योंकि सबका यूनियन करेंगे तो आ जाएगा, एग्जॉस्टिव है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं, क्योंकि ये जो कॉमन हो गया। भाई जब किसी चीज़ का पार्टीशन हम करते हैं तो उसमें कॉमन चीज़ नहीं ना होगी। जैसे 2 भाई में अगर बंटवारा हो रहा है, 2 चीज़ें बट गई आपका, तो उसमें कॉमन कोई चीज़ नहीं होगी, अलग अलग हो जाएगी। लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी संपत्ति हो जाएगी। जैसे ये पेन की बात, ये देखिए ये मार्कर है हमारे हाथ में, इसका ढक्कन हमने अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों क्या है, इस मार्कर के क्या है, पार्टीशन कहलाएंगे, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो पूरा मार्कर तैयार, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा करेंगे, 3 टुकड़ा में बांटें, 1 टुकड़ा गायब कर दें ऐसे। अब क्या देख रहे हैं, आपका कॉमन तो नहीं है, लेकिन मिलाने के बाद ये नहीं मिला तो पार्टीशन नहीं मिलेंगे। यानी पार्टीशन क्या हो गया आपका, जितने भी इवेंट्स दिए हुए हैं वो सभी क्या है, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। पार्टीशन समझ गए, ठीक। अब देखिए, अब हम आपको ले चलेंगे बेस थ्योरम पर, लेकिन इसके बाद भी बेस थ्योरम से पहले एक और हमें बताना है थ्योरम, क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ही बेस थ्योरम समझ आएगा, ठीक। देखिएगा कैसे, देखें जैसे हम S = यही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लीजिए ले लीजिए। मतलब ये आपको कभी नहीं समझ में आ रहा है कि बात कि 10 तक क्यों लिए, क्योंकि आपके दिमाग में डाई की बात आई, कहेंगे कि 6 तक ही होता है। हम ऐसे सपोज करें, मान लीजिए कि आपका 10 हमने टिकट लिए है, ताश लेते हैं ना, ताश में 52 पत्ते होते हैं। हम मान लीजिए अपने मन से एक खेल बना रहे हैं, 10 टिकट ले लिए, 10 ठो कार्ड बना लिए, इस पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, नंबरिंग हमने कर दिया 10 टिकट का, और उसको हमने रिसफल कर दिया। उसमें से कोई एक टिकट निकाला जाता है, ठीक है, तो वह टिकट आपका 5 हो, तो एक इवेंट बन गया उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसा करते हैं कि इवेंट लेते हैं ऐसे, E1 = 1 2 3, E2 ले लेते हैं 4 5 6 7, ये जो भी नहीं है कि क्रम से ही लें, ठीक ना, ऐसे क्यों ले लिए हैं। E3 ले लेते हैं आपका 8 9 10। ये भी नहीं जरूरी है कि आपका जो है 3 ही पार्टीशन हो सकता है, ये पार्टीशन लिए हैं, क्यों, कॉमन कुछ नहीं है, और तीनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 3 ही लिए हैं, बाकी 3 से ज़्यादा लगता है, 4 5 6 जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखें कि E1 E2 E3 आर पार्टीशन ऑफ S, ठीक। चलिए, एक आपका इवेंट E हम अलग से ऐसे कंसिडर करते हैं, 3 4 5 8 9, ठीक। अब इसमें आप ये देख रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि बेस थ्योरम के दिमाग में आपके जाके सेट हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, ठीक ना। इसी पर बेस थ्योरम इसी एग्जांपल पर होगा, ठीक है। देखिए जरा, अब मान लीजिए हमने कोई कार्ड हमने ड्रा किया और 3 आ गया, तो 3 आ गया तो क्या कहेंगे, द इवेंट E अकर, ठीक है, और E1 भी अकर, तो E और E1 दोनों एक साथ अकर हो गए, ठीक है। अगर 4 आ गया तो E अकर हो गया, E2 भी अकर हो गया, यानी E और E2 एक साथ अकर हुए, ठीक है। 5 अगर आ गया तभी E और E2 अकर हुए, 8 अगर आ गया तो E और E3 अकर हुए। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपका कि E एक ऐसा इवेंट है जो या तो E1 के साथ अकर होता है, या तो E2 के साथ अकर होता है, या तो E3 के साथ अकर होता है। घटना घटित हुई, माने यह E ऐसी घटना है जो या तो E1 के साथ घटित होती है, या E2 के साथ, या E3 के साथ। समझ रहे बात को, मतलब क्या हुआ कि E इज एन इवेंट सच दैट इट आइदर अकर विद E1 और अकर विद E2 और अकर विद E3। इतनी बात समझ गया। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि E इंटरसेक्शन E1 निकालते हैं। तो E इंटरसेक्शन E1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए जरा सा, क्या निकलेगा भाई, 3, तो पहले एक एलिमेंट मिला। चलिए
और ई इंटरसेक्शन E2 जरा निकालिए क्या मिलता है, क्या मिलेगा 4 5, और ई इंटरसेक्शन E3 जरा निकालिए भाई, क्या मिले 8 9। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं ये 3 आपका सेट बना या 3 इवेंट, मान लीजिए इसको एक अलग इवेंट है, मान लीजिए एक अलग इवेंट है, अलग इवेंट अलग इवेंट। तो इन तीनों की बात करें, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। ये बात समझ आ रही होगी। अब देखिए अगर इनका यूनियन हम निकालें तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ई इंटरसेक्शन E1 यूनियन ई इंटरसेक्शन E2 यूनियन और ई इंटरसेक्शन E3। ठीक, इन सब का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 5 8 9, यही आ गया, ई आ गया। यानी कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर है। अब देखें अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे की, यानी पी ऑफ ई इज इक्वल का पी ऑफ ई दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ई इंटरसेक्शन E1 ई इंटरसेक्शन E2 आई इंटरसेक्शन E3, यानी ये तीनों ये तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। तभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए हुए हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, उनके सम के बराबर हो जाएगा। यानी दिस इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2 प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन E3। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब देखिए जरा सा एक चीज़ और, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों को हम बताए थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये समझाया था आपको कि पी ए इंटरसेक्शन अगर बी है तो लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बाई ए। पी ए लिखा तो बी बाई ए, नीचे आपका बी बाई ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर, यानी दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये इसको ऐसे लिखते हैं, पी बी अगर लिख देते हैं क्या लिखते हैं, पी समझिए कि ए बाई बी, जिससे मल्टीप्लाई है वहाँ है क्या डिवाइड के रूप में हो जाएगा, याद करने सुविधा रहेगी इस तरह से। तो यहाँ जो है हम लिख सकते हैं पी E1 तो क्या हो जाएगा पी ई बाई E1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पी E2 तो क्या हो जाएगा पी ई बाई E2, पी E3 इंटू पी ई बाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आपका पी ई इज इक्वल टू दिस मच, इसी को हम लिखते हैं समेशन को लिख सकते हैं पी ई आई पी ई बाई ई आई, या आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पार्टीशन हमने कितने किए थे, 3 पार्टीशन थे। यदि हम कह दें कि पार्टीशन n हो जाए E1 E2 E3 En तक, ठीक है ना, तो यही चीज़ प्रोसीड्यूर कहाँ है, आई इक्वल 1 से लेकर n तक, यानी E3 पी ई बाई E3 प्लस पी E4 ई बाई E4 कहाँ तक n तक, यानी कि पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n पी ई आई पी ई बाई ई आई। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसको थोड़ा सा आपको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं।
तब आपको समझ में आएगा, है ना। ये देखिए पी की बात केवल करें, यानी इसका LHS अगर निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं पी इज इक्वल टू, ई कहाँ है भाई, ई ये है, पी इज इक्वल कितने इसमें है, NI अपन NS, 1 2 3 4 5, 5 अपन कितना हो जाएगा 10, यानी 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ PE1, तो PE1 कितना होगा 1 2 3 3/10 इंटू PE/E1, मतलब समझिएगा PE/E1, PE/E1 का मतलब क्या हुआ आपका कि E की प्रोबेबिलिटी जब E1 अकर हुआ है, E1 अकर हुआ मैंने ये अकर हुआ है, ये अकर हो चुका है, तो इसमें PE/E1, इसमें E की प्रोबेबिलिटी, E के कौन सा एलिमेंट है भाई 3 है, एक एलिमेंट है, तो यही से कि यह जब अकर हो गया है तो इसमें E के अकर होने के लिए कितने, एक ही चांस ना है, यानी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा S का काम, जो नीचे जो रहता है वो S का काम करता है, सही बात को। तो इसमें E के एलिमेंट कितने, 3, एक एलिमेंट है, यानी 1 कितना, कितने 1 2 3 3 प्लस, ठीक। अब देखिए आपका PE2, E2 कितना होगा 1 2 3 4, 4/10, और क्या है E/E2, तो E2 में देखिए E क्या, E2 में E के कितने एलिमेंट हैं 4 5, 2 एलिमेंट है, तो 2/S कितना है 1 2 3 4 प्लस यहाँ का है PE3, तो E3 कितना है भाई 1 2 3, यानी 3/10, S यहाँ S, इसके लिए E3 के लिए S ये है। अब PE/E3 माने E3 हो गया हमारा सिंपल स्पेस, E3 में E को ढूंढिए, तो कितना है 8 9, 2/3, है ना। अब जरा इसको ऐड करके देखा जाए क्या होता है, ठीक। ये देखिए यहाँ 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/10, देखिए 10 जो हो गया LCM हो गया ना जी, तो यहाँ ऊपर क्या बचा 1, ये क्या हुआ 2, यहाँ हुआ 2, तो 2 + 2 4 + 1 5, 5/10 ये आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, और ये आपके दिमाग में बात आ भी रही होगी, जैसे यहाँ लिखे हैं PE/E1 को PE1, E/E1, इसको कैसे भी तो लिख सकते हैं हम, हम लिखते हैं आपका PE, तो PE लिखने से क्या हो जाएगा E1/E, E1/E, मैंने जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना E/E1, तो E या E1 में से कोई भी एक ले लीजिए, जिससे मल्टीप्लाई किया वही डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ E ले लेंगे तो क्या हो जाएगा E2/E, यहाँ अगर E ले लेंगे तो क्या हो जाएगा E3/E, है ना। ऐसा अगर किए हम देख रहे हैं कि PE सब में कॉमन हो जा रहा है, अब PE कॉमन लेके इधर से कैंसिल आउट अगर कर दें, है ना, कैंसिल आउट कर दें, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिजल्ट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा PE1/E इक्वल, आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं, PE2/E प्लस PE3/E इज इक्वल टू 1। वेरीफाई करके दिखाते हैं, देखिए PE1/E का मतलब क्या हुआ, E अकर हो चुका है, E अकर हो चुका है, ठीक है ना, तो E अकर हो चुका है, तो E की वैल्यू क्या थी भाई, E इज इक्वल कितना था, ये 3 4 5 8 9, ये था ना E आपका ये था, तो E अकर हो जाएगा, ये हो गया सिंपल स्पेस। तब E1 की प्रोबेबिलिटी, तो E में E1 कितने एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट ये 3 वाला केवल है, तो 1/E कितना 1 2 3 4 5, E2/E माने इसमें E अकर हो चुका है, इसमें E2 का देखिए कितने एलिमेंट हैं 4 5, 2 एलिमेंट है 2/5, या E3, तो E3 कितने एलिमेंट है भाई 2 एलिमेंट है, तो 2/5, यार करिए 2 + 2 4 + 1 5, 5/5 1 आ गया ना, वेरीफाई हो गया, ठीक है। हालांकि इसको इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी
थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए वेरीफाई हमने किया। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपका यही है ना। अब यहाँ से जो है बेज थ्योरम बस एक लाइन में, ठीक ना। देखिए कैसे, देखिए जैसे यहाँ देखिए, यहाँ यूज हुआ ई बाई ई आई है ना, हम ऐसे लिख दें पी ई आई बाई ई आई बाई ई, यहाँ क्या देख रहे हैं ई बाई ई आई, यहाँ ई आई बाई ई, मतलब ई आई की प्रोबेबिलिटी जब ई अकर हो चुका है। ठीक, देखिए कैसे, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ई आई इंटरसेक्शन ई अपान नीचे जो है, यही हम पढ़े हैं। अच्छा, और ई आई इंटरसेक्शन ई है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं पी ई आई इंटू पी ई वाई ई आई, है ना। कोई दिक्कत है? आप बोले हैं, आपके दिमाग में यही बात आ सकती है कि हम पी ई आई इंटरसेक्शन ई है तो पी ई आई लिए हैं, हम पी ई भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पी ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ई आई बाई ई हो जाएगा, अपान पी तो है पहले से, पी के अंदर ई आई बाई यही आ गया फिर ना, ये थोड़ा चाहिए था, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। वो भी ठीक है, लेकिन यही चीज़ फिर आ गया। ठीक है, तो पी ई आई पी ई बाई ई आई, अब पी की वैल्यू, ये क्या है पी की वैल्यू, ये है ना, पी की वैल्यू ये है, तो बी को रख दीजिए। तो दिस इज बेज थ्योरम, दिस इज बेज थ्योरम। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए एक इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं, बेज थ्योरम याद करने का बड़ा सिंपल तरीका हम बता रहे हैं कि ई आई बाई ई, बेज थ्योरम में आपका जब भी देखिएगा कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो होगा आपका, ये कौन सा एलिमेंट, इसी में लोग कन्फ्यूज होते हैं। ऊपर जो लिखा रहेगा आपका वो होगा आपका पार्टीशन वाला होगा, और नीचे जो एलिमेंट होगा वो जो कॉमन इवेंट होगा, जो सबके साथ हो रहा है। हमेशा दिमाग में बात रखिएगा, यहीं से दिक्कत होती है कि यहाँ जो नीचे जो लिखा रहेगा वो कौन सा इवेंट होगा, कॉमन इवेंट होगा, है ना। ये जो ऊपर होगा आपका E1 E2 E3 ऐसा माने पार्टीशन वाले होंगे, ये नीचे कॉमन होगा। लिखने का तरीका, लिखने का तरीका समझ, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। क्या करें कि जो यहाँ लिखा है इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ई बाई ई आई, पलट दिया। इसके बाद क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वो फिर लिख देंगे। ठीक, और एक काम करिए, क्या करिए कि ऊपर यहाँ जो लिखे हैं ना वही नीचे लिख दीजिए, ई बाई ई आई ई आई, यहाँ लगा दीजिए सिग्मा, लगा दीजिए आई इज 1 to 1, कोई सिग्मा लगा दिया आ जाएगा ना, ये चीज आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए, है ना। अब यहाँ जो है चाहे आप इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। वेरीफाई करके दिखाएं तब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, है ना। देखिए कैसे करते हैं वेरीफाई हम, जैसे हम लिख दें ऐसे पी E1 बाई, है ना, जैसे ई आई बाई ई है,
आई इज इक्वल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इवन बाई हम कर देते हैं। तो बेस थ्योरम के साथ हम क्या बताए हैं आपका कि इसको जो है क्या करिए उलट दीजिए, यानी ई बाई क्या हो जाएगा E1, क्या आ जाएगा P E1। अब फिर हम बोल रहे थे कि यही लिख के सिग्मा यही लिख के क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो गया ना 1, आई रहेगा तब ना, मतलब क्या हुआ आपका कि जितने पार्टीशन है सबका सम, ये क्या पार्टीशन सम, यानी क्या हो जाएगा P E बाई E1 PE1, और क्या पार्टीशन है P E बाई E2 PE2, है कि नहीं, और क्या है भाई P E बाई E3 PE3। ठीक, अब देखिए इसको वेरीफाई करते हैं। E1 बाई E मीन्स क्या हुआ, E1 बाई E का मतलब है कि E अकर हो चुका है, तो E1 का माने E बन जाएगा सैंपल स्पेस, ये बन जाएगा सैंपल स्पेस, E आपका ये है, ये सैंपल स्पेस, इसमें E1 क्या है 3, एक एलिमेंट है ना। तो क्या हो गया आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका E1 के कितने एक आउटकम इसमें है, ये अकर हो चुका है, मतलब क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए क्या आपका सैंपल स्पेस, ये आपका 1 हो गया, यानी क्या हो जाएगा 1/5। बिना बेस थ्योरम के E1 बाई E होगा, ये हो गया। अब बेस थ्योरम लगाते हैं, तब देखिए अब क्या है E बाई E1 मतलब क्या हो आपका कि E1 हो गया सैंपल, ये हो गया E1 में E क्या कर होने के लिए, तो E1 में E के कौन सा एलिमेंट है भाई 3 है, एक एलिमेंट है, E1 कितने एलिमेंट टोटल 3, तो 1/3 इंटू क्या है PE1, तो PE1 कितना है भाई, तो PE1 मतलब क्या 1 2 3 3/10, ध्यान दीजिएगा यहाँ यही एक तो यही है ऊपर वाला 1/3 इंटू 3/10 प्लस E बाई E2, मैंने E2 क्या हो गया, ध्यान दीजिए E2 का सैंपल स्पेस हो गया, इसमें E के एलिमेंट कितने हैं 4 बार 2 एलिमेंट है, ठीक ना, तो 2 बाई क्या 1 2 3 4 2/4 इंटू क्या है आपका PE2 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4/10 PE बाई E3 हो गया आपका सैंपल स्पेस, इसमें E के लिए कितने एलिमेंट है, तो 8 और 9 2 एलिमेंट है 2/3 इंटू PE3 कितने हैं 1 2 3 3/10। ठीक, करते हैं जरा देखिए 3 कैंसिल आउट हो गया है ना, यहाँ भी 3 कैंसिल, यहाँ 4 कैंसिल हो गया। अच्छा देख रहे हैं अपान 10 जो ऊपर से 1/10 अपर से काम 10 नीचे से काम 10 कैंसिल, 3 कैंसिल, ऊपर हो गया 1, नीचे क्या बच गया आपका यहाँ 1, यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया 2, 1 अपन कितना 5 ही आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, इस तरीके से आपका एक और क्वेश्चन हम देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, बेहतरीन। देखिए कैसे, समझिएगा, मान लीजिए 2 बैग है, एक बैग B1 है, एक बैग B2 है, ठीक है, इसे मान लीजिए 3 रेड बॉल है और आपके 4 जो है ब्लैक बॉल है, ठीक है, इसमें हम कह दें कि 4 ब्लैक बॉल है ना, यानी 4 रेड बॉल कर देते हैं और 3 बोल दें कि ब्लैक बॉल है। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, 3 अगर कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाए कि ये इसी चीज़ को पलट दिए हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी लिखते, मान लीजिए 5 रेड बॉल है और मान लीजिए आपका जो है 6 जो है ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब कोई भी बैग चुना जाता है, पहले कोई एक बैग हमने चुन लिया, बैग चुनने के बाद उसमें से एक हमने बॉल निकाला, ठीक है, तो वह बॉल रेड हो इसकी प्रोबेबिलिटी बनाइए, ठीक है। अब मान लीजिए कि बैग B1 और B2 जो बैग हम चुन रहे हैं, है ना, 2 बैग है, एक बैग चुनना है, प्रोबेबिलिटी से क्या होगी 1/2, यानी कह सकते हैं ऐसे
कि पी बी वन इज इक्वल टू 1/2। अब पी बी टू भी क्या कर दें 1/2 कर दें, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी आर रेड बार, ठीक सो रहा है। तब ज़्यादा देखिएगा पी आर निकालना है। तो रेड बाल क्या है, रेड बाल यहाँ भी है, रेड बाल यहाँ भी है, यानी रेड बाल निकालना क्या हो गया आपका, एक कॉमन इवेंट हो गया, ठीक है। अब B1 B2 क्या हो गया, तरह से पार्टीशन टाइप का हो गया। मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं आपका P R/B1, मतलब क्या हुआ आपका कि अब ये इवेंट हो चुका है, मतलब बैग B1 हम चुन चुके हैं तो उसमें रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग B1 में रेड कितना है 3, टोटल कितना है 3 + 4 7। तो P R/B1 का मतलब ये हुआ, है ना। अच्छा, और P R/B2 कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब B2 चुन चुके हैं, कितना हो जाएगा 5/11, ठीक ना। अभी थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो पी आर अगर हमें करना है, ऐसा अभी यहाँ से देखिए ना पीई, तो पीई में क्या कर रहे थे बताइए, पी अभी हम लिखे थे, है ना। तो कैसे लिखे थे, सिग्मा पी ई वाई ई आई इंटू पी ई आई इज इक्वल टू 1 to 1, है ना। तो यहाँ की हम बात करें पी आर, है ना, E/EI, देखिए E क्या है, कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या है R है, R दोनों में है ना। तो E/, जैसे हम क्या लेते हैं P R/B1 इंटू PB1 प्लस P R/B2 इंटू PB2, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए तो क्या हुआ आपका R/B1 क्या है 3/7 इंटू PB1 कितना है आपका 1/2 प्लस PR/B2 कितना है 5/11, ये कितना है भाई 1/2, ऐड कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर हो गया। ये तो थ्योरम पढ़े हैं तब की बात हम कर रहे हैं, मान लीजिए थ्योरम नहीं पढ़े हैं तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब कॉमन सेंस से सोचिए कि हमें जो है एक बाल निकाला जाता है किसी बैग से, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमें बात करनी है कि नहीं। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तब देखेंगे पहले सपोज मान लेंगे कि बैग B1, भाई बैग B1 चुने हैं तो लिखेंगे 1/2, इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा 3/7। एक केस हुआ पहला केस, दूसरा केस क्या होगा B2 चुनेंगे तो 1/2, इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/11, यही तो आंसर आया, ये तो लिखे हम, ठीक है। तो बिना थ्योरम के हम कर लिए। अब बेस थ्योरम किस तरह का होगा, मान लीजिए जैसे कहा गया कि कोई बाल निकाला गया, ये नहीं पता किस बैग से निकाला गया, कोई बाल निकाला गया और देखा गया कि वह रेड है, देखा गया कि वो रेड है, तभी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वह बैग B1 से निकला हुआ, यानी बैग B1 होने की प्रोबेबिलिटी B1 से निकाला गया था, ठीक है। यानी कॉमन जो आपका इवेंट है वह इवेंट हमको पता चल गया कॉमन, ठीक ना। तो जो पार्टीशन वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब कहा है कि हमें बॉल निकाले पता चला कि रेड है, तो रेड दोनों में ना है, तब हमें पता करना है बैग B1 होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए अपना ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रेड निकालने के लिए कितने केस हैं, बिना बेस थ्योरम की बात हम कर रहे हैं। तो रेड निकालने के लिए कितने केस बन रहे हैं, 2 केस हैं, एक इसके लिए है और एक इसके लिए है, तो हमें इसके वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो अपॉन टोटल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या है B1 पहले चुनेंगे 1/2 और फिर क्या है रेड की प्रोबेबिलिटी 3/7, ये हो गया आपका अपान क्या अपान टोटल अपान दिस, ये हो जाएगा, है ना। अब बेस थ्योरम की बात करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखिए P, है ना, बैग अब क्या है आपका बैग B1 की भाई B1 से रेड निकला है तो B1/R,
भाई वहाँ E1 E2 लिखे थे, यहाँ B1 लिख दिए, B1/R। तो बेस थ्योरम लगाने का तरीका क्या बताया था आपको कि जो है उसको उलट दीजिए, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा PR/B1 इंटू क्या हो जाएगा PB1। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉमन जो है PR मतलब जितने पॉसिबल केस है, यानी PR/B1 इंटू PB1 प्लस PR/B2 इंटू PB2, नहीं वाली चीज़ वही तो यहाँ की है। आप लोग बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, लास्ट पॉइंट प्रोबेबिलिटी का, ठीक ना। एक किसी भी क्वेश्चन करते हैं ट्री डायग्राम से, किसे? ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम से कैसे कर देखिए, उसमें किसी फार्मूले की आवश्यकता भी नहीं होगी, है ना। कैसे है देखिएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ से 2 बैग हमने चुना ऐसे, ये बैग B1 है, ये बैग आपका B2। तो B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। अब B2 की प्रोबेबिलिटी कितनी? अब बैग B1 चुन लिए तो यहाँ से आपको 2 चीज़, या तो रेड या तो ब्लैक, यहाँ से 2 चीज़, या तो रेड या तो ब्लैक। तो इसमें बैग B1 रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। इसमें बैग 2 में 5/11। ब्लैक भी लिखने की इच्छा है तो क्या हो जाएगा, 4/7। यहाँ क्या हो जाएगा, 6/11। ठीक है। अब मान लीजिए कहा जाए आपका कि किसी भी बैग से एक बॉल निकला जिसका रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड देख लीजिए कहाँ है, रेड यहाँ देख रहे हैं, रेड यहाँ देख रहे हैं, दोनों केस को जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, रेड पर पहुँचने के लिए क्या है, पहले 1/2 इंटू दिस, 1/2 इंटू 3/7 प्लस यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 1/2 इंटू 5/11, तो PR हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी करने पर यही चीज़ आ रहा था, अभी क्वेश्चन कराए थे हम। ऐसे ब्लैक की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू दिस, 1/2 इंटू दिस। ठीक। अब बेस थ्योरम में क्या होगा, मैंने कहा था कि बाल निकाला गया, बाल पता चला कि रेड है, तो बैग B1 होने की प्रोबेबिलिटी, माने B1 होने के मतलब क्या, ये वाला बैग, माने ये इस ब्रांच की बात हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि रेड है माने ये भी है और ये भी है, तो क्या होगा आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, दिस अपान क्या, टोटल, दिस अपान क्या होगा आपका, दिस प्लस दिस टोटल, यही बात हो जाएगी। ठीक। तो इस पर आप क्वेश्चन करिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके।